आज हम लोग बात करेंगे भगवत ज्ञान का विज्ञान। इस अध्याय में 30 श्लोक है। इसमें भगवान की अपरा मतलब संसार तथा परा मतलब जीव या आत्मा प्रकृतियों के बारे में बताया गया है। भगवान की अपरा प्रकृति जड़ तथा निरंतर परिवर्तन वाली है और परा प्रकृति चेतन तथा नित्य न बदलने वाली है। एक भगवान अनेक रूप में प्रकट हुए हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये पंच महाभूत और इनके कार्य शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये 5 विषय इन सबके मूल कारण भगवान ही है। सृष्टि में घटित होने वाली सभी क्रियाओं के भगवान ही एकमात्र स्रोत है। जगत और जीव भगवान में ही समाहित है, लेकिन राग और द्वेष के कारण मानव ने जगत, जीव और परमात्मा से अनेक भेद पैदा कर लिए हैं, जिसके कारण व्यक्ति अनेक बार जन्म लेता है और अनेक बार मरता है, उसे मुक्ति नहीं मिलती। इसी बात को विस्तार से समझाते हुए भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, योग के अभ्यास से तुम्हें मेरे जिस रूप का ज्ञान होगा उसको जानने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रहता। प्रकृति में 5 तत्व भूमि, जल, वायु, अग्नि और आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार 8 अंग है। यह प्रकृति जड़ है, परंतु मैं चेतन हूँ। जड़ और चेतन दोनों के उचित संयोग से सृष्टि से उत्पत्ति होती है। मैं ही सृष्टि का तथा मैं ही प्रलय का कारण हूँ। मैं ही सबका कारण और कर्ता और कार्य हूँ। जैसे धागे में मोती पिरोकर माला बन जाती है, वैसे ही सारी सृष्टि में मैं ही समाया हूँ तथा सब मुझसे ही जुड़े हैं। जल में मैं ही रस हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा में मैं ही प्रकाश हूँ, वेदों में ओमकार मैं ही हूँ, आकाश में शब्द मैं ही हूँ, वायु में मैं ही गति हूँ, पृथ्वी में पवित्र गंध मैं ही हूँ, अग्नि में तेज तथा प्राणियों में जीवन मैं ही तो हूँ, बलवानों की शक्ति तथा तपस्वियों का तपोबल भी मैं ही हूँ। हे पार्थ, सभी प्राणियों की उत्पत्ति तथा अंत भी मैं ही हूँ। सभी जीव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, मुझ में ही पलते हैं तथा मुझ में ही लीन हो जाते हैं। बुद्धिमानों की बुद्धि तथा तेजस्वियों का तेज मैं ही हूँ। बलवानों की शक्ति, काम एवं धर्म सब मेरी आज्ञा से ही होते हैं। तीनों गुण सत्य, रज और तम मुझसे उत्पन्न होते हैं, परंतु मैं फिर भी निर्गुण हूँ। ना मैं उनमें हूँ और ना वे मुझ में है। पुण्य, कर्म तथा ज्ञान योग से जिनके पाप नष्ट हो जाते हैं, वे ही भक्ति भाव से मेरा ध्यान करते हैं। वे ही मोक्ष के अधिकारी बनते हैं। वे ही वृद्धावस्था, रोग, जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए मेरी शरण में आते हैं। मैं जो चिंतन, मनन और भजन करके सदा मुझे याद करते हैं, वे मोक्ष पाकर मुझ में ही लीन हो जाते हैं।